अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में ये रात हमें बख्शी है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर कर सको तो कर लो। कोई परेशान हाल हो, कोई बीमार हो, मुसीबत ज़दा हो, कर्ज़ में डूबा हुआ हो, बेबरकती का मारा हो, रोज़ी ने और रिज़्क़ ने सरगर्दा कर दिया हो, आशोबे ज़माना ने चारों तरफ से घेरा हो, मुसीबतों ने जनाबे वाला डेरा डाल लिया हो, अपने मुंह मोड़ गए हों और खुदा की कसम आंसुओं के साथ, गिरियादारी के साथ आज ऐसे लोग अल्लाह ताला को पुकार लें, उसकी रहमत को आवाज़ दे लें। यकीन कामिल है आसमान अव्वल पर मेरा अल्लाह मगरिब के टाइम से और तुलुए फजर तक नुज़ूल इजलाल फरमाता है। वो आज की रात है जिस रात में अल्लाह ताला खुद फरमाता है कोई रोज़ी मांगने वाला दे दूंगा। आज की रात है कोई जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की बारगाह में रो रो कर अपनी बीमारियों की, अपनी बिपताओं और फरियादें पेश करने वाला, है कोई जनाबे वाला अपना दुख दर्द बयान करने वाला। ज़माने के झूठे नेताओं के सामने दुख दर्द बयान करते हो, आज वक्त है अब बयान करो। रो गिड़गिड़ाओ, गिरियादारी करो, तावीज़ मांगते फिरते हो, दर बदर की ठोकरें खाते हो, बेबरकती है, मुसीबत आ गई है, मियाँ हजूर मियाँ हजूर मियाँ हजूर मियाँ हजूर मियाँ गर्दी करते हो। समाज में मियाँ जनाबे वाला मियाँ गर्दी और तावीज़ों का वो चलन है। हज़रात मोहतरम, आज की रात बहुत प्यारा मौका और ज़र्रीन जान से अल्लाह को राज़ी कर लो। बहुत मेहरबान है, बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। उसकी रहमतें, खुदा की कसम इंसान से अल्लाह ने बड़ी मोहब्बत की है, बहुत मोहब्बत की है, इंसान से मोहब्बत की है। मगर इंसान अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल से मोहब्बत नहीं करता। मुसीबत में याद करता है और जनाबे वाला खुशहाली में नहीं, तंगी में याद करता है मगर खुशहाली में नहीं, बुढ़ापे में याद करता है, जवानी में नहीं। गरीबी, कल्लाशी और मुफलिसीन चारों तरफ से घेरा होता है तो अल्लाह को याद करता है। और जब जनाबे वाला मनसब की कुर्सियों पे होता है, जब ओहदों पर होता है, सरकश हो जाता है, गर्दन लंबी हो जाती है, बद अखलाक हो जाता है, मोरल वैल्यूज़ को पामाल कर देता है। बड़ा अजीब है इंसान। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल कैसी मोहब्बत करता है, खुदा की कसम ऐसी मोहब्बत ज़रा तुम अपने अंदर ही झांक के देख लो कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की कैसी मोहब्बत है हमसे। खुदा की कसम हज़ार गुनाहों के बावजूद वो हमारी रक्षा सुरक्षा के दायरे बढ़ाता है, हमारी हिफाजत फरमाता है, माँओं के पेटों में हमारे लिए फीडिंग को प्रोवाइड करता है। खुदा की कसम दुनिया में आने के बाद हर कदम पर, हर सांस पर हमारी ज़िंदगियों को सेव करता है, बचाता है हमें दुश्मनों से, जालिमों से, अत्याचारियों से, जहरीले जानवरों से। मेरा अल्लाह आशोबे ज़माना से हमारी हिफाजत फरमाता है। बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। बहुत गुनाह किए मगर अजीब है उसकी रहमत का मामला। खुदा की कसम गुनाह करने के बाद भी कोई आदमी रोक ये कहाँ जा रहा है, चल बैठ, तवज्जो है आपकी, ऐसे बैठे रहना। जलसा है ये, तुम्हारा घर नहीं है। इसके भी कुछ अदब हैं, सलीके हैं। और ये ट्यूब वालों सही से बात करना अगर करनी हो तो, नहीं तो नहीं करना। तुम लोगों ने जो है बहुत मामले ख़राब कर रखे हैं जी। तवज्जो है मेरी तरफ, आपकी तवज्जो है। बहुत ज़्यादा वक्त लूँगा नहीं, मुझ पे बड़ा करम किया इन हजरात ने कि मुझे बुलाया। अल्लाह तबारक व तआला इनको इसका सिला अता फरमाए। मैं जनाबे वाला अर्ज़ करना चाहता हूँ आपसे, बहुत मोहब्बत की है अल्लाह ताला ने, ऐसी मोहब्बत कि तुम सोच नहीं सकते। तुम जनाबे वाला गुनाह करते रहे, इस दलदल में फंसते रहे और आखिरकार रो के अल्लाह की बारगाह में आ गए, मौला माफ़ कर दे हमें। तुम रोए चिल्लाए, गिरियादारी की और जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के सामने इज़हारे नदामत किया, मगर फिर भी अजीब शान है उसकी। दुनिया के बोसों ने कंपनियों से निकाल दिया, एक हल्की सी चूक हुई, कंपनियों के बोसों ने और हेडों ने जनाबे वाला नौकर को और मुलाजिम को बरतरफ कर दिया। गेट आउट फ्रॉम हियर, तेरे लिए कोई जगह नहीं है। मगर क्या शान है, दिन भर गुनाह करते रहे, झूठ बोलते रहे, जुए खेलते रहे, मादल्लाह नशे करते रहे, तरह तरह की बदतमीजियां, आवारा गर्दियां, बदमाशियां करते रहे। फिर भी शाम को ख्याल आया, बहुत बुरा किया, जमीन ने झंझोड़ा,
अल्लाह की रहमत की तरफ आए, मौला माफ़ कर दे। मगर खुदा की इज्जत की कसम, वो सारी दुनियाओं का हाकिम, वो सारी दुनियाओं का अहकमुल हाकिमीन, शहंशाहों का शहंशाह, खुदा की कसम जो बड़ा किबरिया है, जो शान वाला है, खुदा की कसम रहीम है, रहमान है, मगर कहार भी है। हजरत मोहतरम, उसका गजब आ जाए कौन बचे? उसके जलाल की ताब भला किस में हो? दुनिया की शक्तियां, महाशक्तियां तार तार बिखर जाती हैं। जलाले खुदाबंदी का सामना किसकी हिम्मत है जो कर सके? बहुत देखे तारे अनकबूत की तरह बिखर गए, मगर अल्लाह के जलाल को जनाबे वाला वो सह ना पाए और अल्लाह के जलाल का सामना कर ना सके। हिम्मत है किसी की जो अल्लाह के जलाल का सामना कर ले? इसके बावजूद शाम को रोता हुआ आता है तो मेरा अल्लाह फरमाता है, आजा 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 आजा, तू सच्चाई के साथ रो रहा है, अब तो नहीं करेगा ये गुनाह, आइंदा रिपीट तो नहीं करेगा इसे, सच्चे दिल से तौबा कर रहा है, आजा आजा। अल्लाह इरशाद फरमाता कुरान शरीफ में जगह जगह, तुम रो के गिरिया उदारी करके तौबा करके मेरी तरफ आ जाओ तो मैं मेरी इज्जत की कसम आज भी मैं तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा लूंगा। तुम मेरे हो, तुम मेरे बंदे हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। हाय वाह वाह वाह, बहुत उम्दा हज़रत, क्या कहने हैं, जिंदाबाद, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम्हें खाने के लिए समंदर की लहरें बेताब खड़ी थीं और ज्वार भाटे समंदरों के तुमने देखे हैं। ये अरब महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है। ऐसी इसकी लहरें देखी हैं कभी? खा जाएंगी लहरें, बहुत ताकतवर होती हैं लहरें, बड़े जोश के साथ आती हैं लहरें। और जनाबे वाला इन लहरों का पावर देखना चाहते हो तो खुदा की कसम सुनामी की उन लहरों को याद करो, कितने पावर वाली होती हैं ये लहरें समंदरों की। 56 सेकंड सुनामी की लहर, पूरा 1 मिनट नहीं हुआ पागबड़े वालों, पूरा 1 मिनट नहीं हुआ था। विदिन 56 सेकंड सुनामी की लहरें उठती हैं, समंदर को जोश आता है। जानते हो आउटकम क्या था? जानते हो रिजल्ट क्या था? रिजल्ट इतना था कि सिर्फ 56 सेकंड की समंदर की लहरों ने इंडोनेशिया के साहिल पर 10 लाख लोगों को, लगभग 10 लाख लोगों को मौत के मुंह में मौत का लुक़्मा तर बना दिया था। मौत का लुक़्मा तर 56 सेकंड, 10 लाख लोग, जिंदगियां उनकी जनाबे वाला जहानी हो गई, वो इधर से उधर हो गए। क्या लहरें हैं, रोजाना आती हैं। अल्लाह बर्बाद कर दे इन बेनमाजियों को, तबाह कर दे इन झूठों को, इन नाफरमादों को, इन सरकशों, बागियों, तारीज़ों, तागियों और मारिदों को, तेरे नबी के गुस्ताखों को, इन अय्यारों को, मक्कारों को, इन वहशियों को, जिसे तेरे आदाब, तेरे रसूल के आदाब मालूम नहीं है, इन लोगों को अल्लाह हम बर्बाद कर दें, खा जाएं, ले लें, अपने मुंह में ले लें, इन पे मौत तारी कर दें। खुदा की कसम लहरें आती हैं, अल्लाह से रोजाना कहती हैं, और खुदा की कसम रोजाना लहरें उठती हैं, मगर फिर भी क्या शान करीमी है, क्या शान रहीमी है। इरशाद फरमाता है, हदीसों में आता है, जब वो समंदर की लहरें मेरे अल्लाह से इजाजत लेती है, अल्लाह कर दे हमें अभी बर्बाद कर देंगे इन बदतमीजों, अत्याचारियों को, इन इंसानों के रूप में दिखने वाले इन भेड़ियों को, अल्लाह तेरे नाफरमानों को। ऐसी नाफरमानी कर गए हैं ये कि कौम आज शर्मिंदा है, ऐसी कौम समूद ना शर्मिंदा है, कौम आज शर्मिंदा है, कौम लूत शर्मसार है, ऐसी नाफरमान है ये कौम। अल्लाह बर्बाद कर दे इस पूरी कौम को, तबाह कर दे, ताराज कर दे, सिस्टम उलट दे, तख्तो ताराज कर दे, पूरी इस कौम को तबाह कर दे। अल्लाह फरमाता है, खामोश रहो, कंट्रोल में रहो, कंट्रोलर तुम नहीं, कंट्रोलर हम हैं। हाय वाह वाह वाह, बहुत जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम हैं, अल्लाह है हम, शान हमारी है, ताकत वाले हम हैं तुम नहीं, सुभान अल्लाह। पावर वाले हम हैं तुम नहीं, हम हैं ऑपरेटर, हम हैं जनरेटर, हम हैं क्रिएटर, तुम हो कौन? जी जी जी, हुक्म सानी का इंतजार करो, वापस चली जाओ। गुलाबा की दीवारों में सर मार मार के वापस हो जाती हैं जनाबे वाला अरब महासागर की लहरें। खुदा की कसम ये जनाबे बंगाल की खाड़ी है, सर का, और खुदा की कसम मार मार के सर मार मार के समंदरों की लहरें दीवारों से सर मार मार के वापस चली जाती हैं। क्या रहमान है अल्लाह अल्लाह वजल्ला, कितना मेहरबान है अल्लाह अल्लाह वजल्ला। कभी तुमने सोचा है कि अल्लाह तुम्हारे साथ कितनी मेहरबानियाँ करता है? नहीं करते हो, डीजे बजाते हो,
डांस करते हो बेशर्मी के साथ। जनाबे वाला शादियों के मौके पे जाके देखो क्या तुरफत तमाशा, तुमने क्या क़यामतें ढा रखी हैं। ये नए नए मालदार शादी हालों में ये 50-50 काउंटर रख रख के जनाबे वाला वो तमाशा बना दिया है शादियों का। इन झूठे नाम निहाद मालदारों ने जाके देखो जनाबे वाला क्या हाल कर दिया है। एक गरीब की जिंदगी दो भर कर दी है, गरीब का जीना हराम कर दिया है। जिसकी जवान बेटी घर में है, रातों की नींद हराम है, दिनों का चैन गारत है। अंडे से निकला है नया नया मालदार फुड़फुड़ाता हुआ, बेईमानियां करके चीटिंग करके लोगों की लाशों पे बंगले बना के बदतमीज आवारा नया मालदार। ये जनाबे वाला काउंटर पे काउंटर, शादियों के अंदर काउंटर पे काउंटर। ये कुल्फा रखा, ये कुल्फी रखी है, ये समोसा रखा, ये समोसी रखी है, खड़े खड़े खिलाता है पूरी कौम को, मुस्तफा की सुन्नतों का मजाक उड़वाता है। झूठे मालदार, बेतमीज, बेतहजीब, तुझे तहजीब नहीं है। माल दिया था तो खुदा की कसम मेरे अल्लाह ने दिया। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, नारे तकबीर। शान दिया अल्लाह ने, बेशक इज्जत दी है अल्लाह ने, मगर तूने ये क्या किया? जिसने दिया था उसी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के तरीके को तूने बर्बाद कर डाला। मुस्तफ़ा की सुन्नतों को गंदी नालियों के गंदे कीड़ों की नजर कर डाला। तूने जनाबे वाला लाखों रुपए झूठी शान और शौकत के नाम पे उड़ा डाले। यतीम के दर, यतीम तेरे दरवाजे पे सिसकता हुआ गया, तूने यतीम की तरफ तवज्जो भी नहीं की। जो तेरे मोहल्ले में कितने यतीम बच्चे थे जो पढ़ाई से इसलिए महरूम हो गए, उनको पढ़ ना सके, उनके पास उनके सदर दरवाजे के सामने स्कूल था, मगर स्कूल की फीस इतनी ज्यादा थी। जनाबे वाला लुटेरे मास्टर और लुटेरे प्रबंधक जनाबे वाला उन्हें पता भी न था कि ये वो बच्चा है जिसके बाद जिसके बाप का साया सर से रुखसत हो गया है। ये वो दुखियारी औरत है जो आज भी बैठी अपने सुहाग का इंतजार कर रही है दरवाजे पर। कौन कितने मालदार थे जिन्होंने इन यतीमों के हाथ पकड़े और कहा फीस मेरी तरफ से, ये पढ़ेंगे। खुदा की कसम झूठी शान शौकत में समोसी और समोसे खिलाते रहे, जनाबे वाला गुलछर्रे उड़ाते रहे, बदतमीजियां करते रहे, मालों की नुमाइशें करते रहे। अबे ओ मालदारों, याद रखना जो अल्लाह माल देता है वो अल्लाह कुरान शरीफ के 30वें पारे में यूं भी जी जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा हजरत, क्या कहने हैं। अच्छा तवज्जो मेरी तरफ रखो जी। ये जलसा आएंगे भी जाएंगे भी मेहमान, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है, तुम परेशान तो नहीं हो। माल अल्लाह ने दिया है। हज़रत मोहतरम वो अल्लाह फरमाता है कुरान शरीफ में, तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। अल्लाह फरमाता है बर्बाद हो गया अबू लहब, हाथ टूट गए अबू लहब के, मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, और अबू लहब का माल और उसकी कमाई उसे बचा ना सकी। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं बताओ जी। ओ मालदारों, झूठी शान दिखाने वालों, फजूल खर्चियाँ करने वालों, जवानों का लहू चूसने वालों, जवानों गरीबों का खून चूसने वालों, और जनाबे वाला झूठी शान और शौकत के नाम पर शादी हालों में उल्टी सीधी बदतमीजियां करने और करवाने वालों, मुस्तफा की सुन्नत जो बैठ के खाना थी उसका जनाबे वाला बैठ के खाने की सुन्नत को बर्बाद करने वालों। हजरात मुझे बताओ तो सही, खुदा की इज्जत की कसम मुझे बताओ तो सही कि तुम्हारे पास है कितना पैसा? 10 लाख होगा, 30 लाख होगा, 50 लाख होगा, 1 करोड़ होगा, 50 करोड़ होगा, 100 करोड़ होगा। कितना है पैसा? 100 करोड़ की कोई वैल्यू है? एक आदमी का नाम बताता हूं मैं, अल्लाह में एक आदमी का नाम बताता हूं जिस आदमी का नाम कुरान के 20वें पारे में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। वो बहुत बड़ा मालदार था, उसके पास 100 करोड़ रुपए नहीं थे, उसके पास मिलियन बिलियन भी नहीं थे, उसके पास कितने डॉलर होंगे, कितने जनाबे वाला रियाल होंगे। उस जमाने में रियाल था या डॉलर ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर सोना था, चांदी था, हीरे थे, जवाहरात थे। उस जमाने में एक आदमी का नाम है कुरान शरीफ में, इतना पैसा दिया, इतनी दौलत कि तुम्हारे पास कितनी दौलतें हैं। एक घर बन गया तो फट गया, एक मकान बन गया तो फट गया, एक पाक बड़े में प्लाट ले लिया तो फट गया, कपड़ों से बाहर आ गया, किसी का कोई एहसास न रहा, बड़े छोटे की तमीज न रही, नाक पे गुस्सा रहा, हर वक्त गुस्सा ही गुस्सा, गुस्सा ही गुस्सा, गुस्सा ही गुस्सा, गुस्सा ही गुस्सा, रास्ता बताने तैयार नहीं, अच्छी बात करने तैयार नहीं, ना माँ की हया है, ना बाप की शर्म है, ना बड़ों का पता है, ना छोटों का पता है। अबे सालिम, उसका
वो बहुत बड़ा मालदार था, इतनी माल दौलत थी उसके पास, इतना पैसा था उसके पास, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसके पास तो ऐसी दौलत थी कि उसके जनाबे वाला दौलतों के खजानों की चाबियों के खजानों की चाबियों के खजानों की चाबियों के गुच्छे सवारियों पे चला करते थे, सवारियों पे गुच्छे चलते थे, गुच्छे। कितना पैसा होगा, कितनी दौलत होगी। उस आदमी को कारून कहा जाता है। अल्लाह ने 20वें पारे में इसका जिक्र किया है। इरशाद फरमाता है मेरा अल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्न कारून काना मिन कौम मूसा फबगा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज़ मा इन्न मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वति इज़ क़ाल लहू कौमुहु ला तफ़रा इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रीहीन। अल्लाह ने कारून का जिक्र किया, बहुत पैसा दिए, बहुत दौलत दी थी कारून को, खजानों की चाबियों के गुच्छे सवारियों पे चला करते थे। उस वक्त के नबी ने उससे कहा, इतना मत अकड़ मत, कपड़ों से बाहर मत, आउट ऑफ कंट्रोल मत हो जा। वो नहीं माना, इतराता रहा, करता रहा। तो मेरे अल्लाह का जलाल जोश में आ गया, और अल्लाह का जलाल जब जोश में आ जाता है तो तुम जानते हो एक ही दिन में नैया डूब जाती है। दिन नहीं लगते हैं, सेकंडों में नैया डूब जाती है, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, भूकंप के झटके आते हैं। न कोई साइंस वाला बचा सका सब भूकंप को। सब कमत चांद पे प्लाटिंग करने की बातें करता है, मंगल ग्रह पे घर बसाने की तैयारी करता है, मंगल ग्रह पे जनाबे वाला रोड बनाने की तैयारियां हो रही हैं, समंदर में रोड बन रहे हैं। हजरत ये साइकिल, ये महासाइकिल, ये जनाबे वाला ये क्रेटा, ये कारें, हजरत मोहतरम दिल्ली से उड़ान भरता है, 1 घंटा 30 मिनट में बंबई पहुंच जाता है, 3 घंटे में जद्दा चला जाता है, 3.5 घंटे में। मगर खुदा की कसम, अल्लाह गवाह है, उसका रसूल हाजिर नाजिर है, दिल्ली कांपती है तो साइंस वाला खामोश है, भूकंप आता है, साइंस वाला सन्नाटे में है, नेपाल हिलता है, साइंस वाला सन्नाटे में है, लातूर हिला, साइंस वाला खामोश है, हजरत उस्मानाबाद हिला, साइंस वाला खामोश है। भूकंप के झटके आए, बड़े बड़े साइंटिस्ट अपनी मशीनों को और सारे आलात को, सारी मशीनों को अपने सीनों पर रख के बैठ गए। और रात के हिस्से में जब पंखे हिल रहे थे मेरे मकान के और जमीन में ज़लज़ला आ रहा, तो साइंस वाले ये कहते हुए नजर आ रहे थे, सुपर पावर हम नहीं है मौला, सुपर पावर तू ही है, पावर तेरे पास है, शान तेरे पास है, हुक्म और कंट्रोल जमीन और आसमान का तेरे पास है। नारे तकबीर। बचाएगा। जी जी जी, बेशक, बहुत उम्दा। जी जी, आज शबे बारात है, हजरत मोहतरम रोह पढ़ो, आज शबे बारात है, अल्लाह अल्लाह वजल्ला बरकतों की रात है, अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाओ। आ जाओ, भाग के जाओगे कहाँ? सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है, उसे भटका हुआ नहीं कहते हैं। आ जाओ अल्लाह के यहाँ, अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला की रहमत तुम्हें बुला रही है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला की रहमत आवाज़ दे रही है, आओ आओ मेरे पास आओ, बहुत रहमतें हैं उसकी। अगर तुम इजाज़त दो, ये लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ जाओ। मुफ्ती सलीम साहब कारी मुबीन, तवज्जो चाहूँगा सर। और क्या नाम है उनका? मौलाना सैयद नज़ीरुल कादरी आले रसूल हैं, और शान अरब साहब भी तशरीफ़ ले आए, अल्हम्दुलिल्लाह। शान अरब शहसवार हैं, शहनशाह तरन्नुम हैं, बहुत बड़े शायर हैं, अच्छा पढ़ा था। शहनवाज अख्तर हबीबी भी हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। और इत्तेफाक से पागवड़ा के इमाम साहब जनाब वाला मौलाना शम्मे आलम नियाज़ी, मौलाना शम्मे आलम फिरदौसी भी तशरीफ़ ले आए हैं। अल्लाह ताला खूब फजल फरमाए और बरकतें अता फरमाए। तवज्जो चाहूँगा, इजाज़त है, जोर से कहना सुभान अल्लाह। बहुत मेहरबान है। क्या करेगा तू? काउंटर पर काउंटर मारे फिर रहा जनाब वाला, तेरे घर तेरे पड़ोस में एक यतीम से सक रहा है, जा खबर ले ले। एक बेवा तड़पती है और उसके घर का चूल्हा जलता भी नहीं है, तेरे पास तूने कभी चुपके से किसी मदरसे से किसी तालिब इल्म को पकड़ के उससे कहा, ले एक गिलास चाय पी ले, एक आयत मेरी माँ के नाम से याद कर देना, एक आयत मेरे बाप के नाम से याद कर देना। कभी सोच आई है ऐसी? अबे मरेगा नहीं, जाएगा नहीं दुनिया से, कितने दिन के लिए आया है। आज की रात कब्रिस्तान में जाके देख ले, कैसे कैसे सूरमाओं को जमीन निकल गई। मौत का फरिश्ता आज तक किसी के सामने सरेंडर नहीं हुआ है भाई, किसी के सामने सरेंडर नहीं हुआ। चौधरी साहब, अरे ओ मुखिया साहब, मौत का फरिश्ता आज तक किसी के सामने झुका नहीं। और इस देवबंदी को बताओ जाके, इस देवबंद वाले को बताओ जो नबी का कलमा पढ़ता है और मुस्तफा में निगेटिव डायरेक्शन ढूंढता है। नबी में ये नहीं था, नबी में ये नहीं था, नबी में ये नहीं था, नबी में ये नहीं था। अबे कलमा क्यों पढ़ता है उनका तू? जी 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 हजरत। और अब जिस नबी में तुझे कोई पावर नजर नहीं आता, बहुत क्यों
क्यों पढ़ता है तू उनका कलमा बे? मत पढ़, क्या आसमान से लिखा हुआ है? मेरे नबी का कलमा पढ़ो। हजरत कहता नबी में पाबंद नहीं है, नबी हमारी तरह। इस देवबंद वाले से बताना चाहता हूँ, होश में रह बे। मौत का फरिश्ता आज तक किसी सूरमा, शक्ति, महाशक्ति, पावर, सुपर पावर के सामने आज तक नहीं झुका, लेकिन पहली और आखिरी बार अगर मौत का फरिश्ता भी कहीं नतमस्तक झुकता हुआ, सरेंडर होता हुआ नजर आया तो मदीने में मेरे मुस्तफा के सामने झुकता हुआ नजर आया। आमिना के लाल के सामने सोन पूछता, व्हाट इज द इमेज ऑफ होली प्रॉफिट? ये है मेरा मुस्तफा की इमेज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला। वाह वाह वाह, बहुत ये मुस्तफा की इमेज। आज बहुत सारे लोग कहते हैं ये भी सही है, वो भी सही है, ये भी सही है। एक कश्ती में रहो, एक कश्ती में, या तो इधर हो जाओ या इधर हो जाओ। हवा जोर की चल गई, दोनों कश्तियों में पांव हैं जी, और हवा जोर की चल गई, क्या होगा? एक कश्ती पूरब को भाग गई, एक कश्ती पश्चिम को भाग गई, तेरा क्या होगा? अरे क्या, ये भी सही है, वो भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है। मेरी नजर में वो बिल्कुल सही नहीं है जो अपने आप को नबी की तरह कह दे। मौत का फरिश्ता आज तक किसी के सामने नहीं झुका है, पहली और आखिरी बार अगर कहीं झुका है तो मदीने में मुस्तफ़ा के सामने झुका है। अल्लाह ने जब मौत का फरिश्ता चला था हुजूर की तरफ तो अल्लाह ने फरमाया था अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना, एंट्री नहीं करना, अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर मेरा जिब्राईल जाएगा और वो भी अकेला नहीं जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते जाएंगे, पहले सलामी होगी। वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत। तेरी भी सलामी होती होगी, हैं? खेत में ही हो गई, वहीं गिर गया। तेरी सलामी तो रोड पे ही हो गई, वहीं गिर गया। पंडित नगला से अगले वाले चौराहे पे गिर गया। तवज्जो है? सलामी हो गई तेरी। कहता नबी हमारी तरह है, शर्म नहीं करता है? जिस नबी का कलमा पढ़ता है सारी दुनिया अपने अपनों को लाजवाब बताती है। मेरे का जवाब नहीं, मेरे का जवाब नहीं, मेरे का जवाब नहीं, मेरे का जवाब नहीं। जिससे भी पूछो जो जिसे मानता है कहता मेरे का जवाब नहीं, मेरे का जवाब नहीं, मेरे का जवाब नहीं, मेरे का जवाब नहीं। यहूदी कहते हैं मूसा का जवाब नहीं, ईसाई कहते हैं ईसा का जवाब नहीं, न्यूटन वाले कहते हैं न्यूटन का जवाब नहीं, फाराबी वाले कहते हैं फाराबी का जवाब नहीं, अरस्तु वाले कहते हैं अरस्तु का जवाब नहीं, कांशीराम वाले कहते हैं कांशीराम का जवाब नहीं, और लोहिया वाले कहते हैं लोहिया का जवाब नहीं। सब अपने अपनों को मानते हैं और सब अपने अपनों की तारीफें करते हैं। एक जनाबे वाला ये बेसुरा, ये बर्बादे जमाना नबी का कलमा पढ़ा, नमाज 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 नमाज। अबे कौन मना करता है नमाज को? नमाज नबी की, मैं नबी पाक की नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मुस्तफ़ा की आंखों की ठंडक है, नमाज हमारा वक़ार है, नमाज हमारी इज्जतों का निशान है, नमाज हमारी आबरू है, नमाज जन्नत की प्यारी प्यारी चाबी है, नमाज ज़रूरी है। मगर याद रख, जब तक सहाबियों से पूछ के देख ले, नमाज 40 बरस की उम्र में अल्लाह के नबी ने नबुव्वत का ऐलान कर दिया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब आ जाओ, अल्लाह की तरफ आ जाओ, अल्लाह की तरफ आ जाओ, मैं अल्लाह का नबी हूँ। 40 बरस की उम्र में ऐलान नबुव्वत हो गया। जनाबे वाला अभी नमाज फ़र्ज नहीं हुई है, 1 साल बीत गया, मुसलमान बढ़ते चले जा रहे हैं, अभी नमाज फ़र्ज नहीं हुई है। 2 साल बीत गए, नमाज फ़र्ज नहीं हुई है। 3 साल बीत गए, नमाज फ़र्ज नहीं हुई है। 4 साल बीत गए, नमाज फ़र्ज नहीं हुई है। 5 साल बीत गए, अभी नमाज फ़र्ज नहीं हुई है। 6 साल बीत गए, लोग जनाब दायरा इस्लाम का बढ़ता चला जा रहा है, लोग कलमा पढ़ते चले जा रहे हैं। मेरे नबी किसी से रुकते हैं क्या? किसी से थमते हैं क्या? ये तो मिशन ही अजीब है। रास्ते में पत्थर बिछाते हैं, कांटे बिछाते हैं, कांटों पे चल के दीन खुदा फैला देता है मुस्तफ़ा जनाबे वाला, वो अब्दुल्ला का शहजादा। करोड़ों सलाम हो मेरे महबूब पर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। न रुका है न थमा है। 5 साल हो गए,
अभी नमाज फ़र्ज नहीं हुई है। 6 साल बीत गए, नमाज फ़र्ज नहीं हुई है। 7 साल बीत गए, नमाज फ़र्ज नहीं हुई है। 8 साल बीत गए, अभी नमाज फ़र्ज नहीं हुई है। 9 साल बीत गए, नमाज फ़र्ज नहीं हुई है। नमाज तो अब फ़र्ज होगी, अभी मेराज की रात आई ही नहीं है। अब आएगी मेराज की रात, अब वो अगले साल आएगी। अब ये 10वां साल आ रहा है, मेराज की रात आ गई है। आज दूल्हा बना दिया गया है, आब जमजम से दिल धो दिया गया है, जन्नती लिबास पहना दिया गया है। खुदा की कसम आज दूल्हा है, सुभान अल्लाह। सारी बारात इंतज़ार में खड़ी है दूल्हा के। 2 रोज़ाना फरिश्ते खड़े हैं अल्लाह के हुजूर हाजिर करने के लिए। जिब्राइल रकाबे रकाब के साथ हाजिर हैं और जनाबे वाला सारे फरिश्ते खादमियत का और जनाबे वाला खिदमत का पूरा पूरा हक अदा कर रहे हैं। नबी चले हैं मक्के से और जनाबे वाला पहुंच गए हैं बैतुल मुक़द्दस में। नबियों को नमाज पढ़ा दी मुस्तफ़ा ने, वहाँ से आगे बढ़े हैं मुस्तफ़ा। तो जनाबे वाला अब वहाँ गए जहाँ इंसान नहीं जा सकता है। इंसान को उड़ के जा सकता है कि आसमान में, इसीलिए अल्लाह ने लिबास बदलवा दिया। वो नबी ये बशरियत का लिबास अब काम नहीं करेगा। सरहद बदल गई, सीमाएं बदल गई, बाउंड्री बदल गई, मुल्क बदल गए। अब वहाँ का लिबास पहनो। इसीलिए तुम देखते नहीं हो, अभी तुम जनाबे वाला यहाँ बैठे हो, एक कुर्ता नीचे पहने बैठा हूँ, देखो बहुत मोटा कुर्ता है, पाग बोले थे नहीं, डींगरपुर से लिया था, बहुत मोटा कुर्ता है। और जनाबे वाला इसके ऊपर ये जुब्बा पहने पड़ा हूँ। हज़रात मोहतरम बस इतना ही काफ़ी है। और अगर मैं चला गया अभी नैनीताल या कश्मीर की वादियों में तो मुझे ये लिबास काफ़ी नहीं है। मुझे जनाबे वाला ले सैयद नज़ीरुल क़ादरी के सामने दामन फैलाना पड़ेगा कि सैयद साहब कोट वगैरह ला के दे दो। सैयद साहब बड़े सखी मिजाज फराख दिल आदमी हैं, फ़ौरन जनाबे वाला कोट देंगे कि यहाँ कोट काम करेगा। तुम समझ में आ गई होगी। बाउंड्रियाँ बदली, लिबास बदले, अहकाम बदले, सरहदें बदल गई, सब कुछ बदल गया। सीमाएं बदल जाती हैं, कानून बदल जाते हैं। आओ मुस्तफ़ा लिबास बदलो। अब वो काम नहीं करेगा बशरियत वाला, अब वो काम करेगा जो लिबास फरिश्तों वाला है, ताकि उड़ के आसमानों पे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अबुल कलाम जिंदा रहो, खूब अल्लाह इज्जत अता फरमाए। कम्बलों का कारोबार है, बढ़िया चलता रहे, अल्लाह ताला अता फरमाए। बहुत बढ़िया हो माशाअल्लाह। मैं पहली बार नहीं आया, दूसरी बार आया हूँ। सरफराज को सरफराज रखे अल्लाह और कमेटी की मदद करे अल्लाह। बहुत परेशान और उदास थे कि इस साल कुछ मामला कमज़ोर है, मगर इंशाअल्लाह ये हज़ारों लोग हैं, कमज़ोर नहीं रहेगा, टेंशन मत लेना। 1000, 2000, 500 रुपये दे के चले जाना, क्योंकि जनाबे वाला इनका जिगर गुर्दा है जो इस तरह की कॉन्फ्रेंस करा लेते हैं। और तुम तो 100, 200, 500 रुपये दे के जाना, बड़े खर्चे हैं। एक बहुत बड़े खतीब भी आए हुए हैं, वो मामूली है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरी हैसियत क्या, मेरी वक़ात क्या, कुछ नहीं है। आई एम नथिंग, कुछ नहीं है मेरे पास। मगर मेरे बाद जो खतीब आने वाले हैं बहुत बड़े खतीब हैं, वो मुफक्किर इस्लाम है। हिंदुस्तान में बहुत शोरा आफाक नाम है, नामवर ताजवर खतीब हैं, शहंशाह खिताबत, मुफक्किर इस्लाम अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। सुन के जाओगे मज़ा आ जाएगा। ईमान और इंशाअल्लाह अकीदा और दिल और फिक्र सब ताज़ा हो जाएगी। सिर्फ सरहद बदले, लिबास बदल गए। लिबास बदले तो जनाबे वाला हज़रात मोहतरम अब फरिश्तों वाला लिबास आ गया, फरिश्तों वाला लिबास। जिब्राइल चले, मलकूतियत का लिबास पहन के मेरे मुस्तफ़ा भी चले। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा। कहाँ है रे देवबंदी? कहता नबी हमारी तरह तू छत पे जाके दिखा दे, बस इतना ही कर दे कि तू नीचे से उड़ जा और छत पे चला जा, मान जाऊंगा। और 2 छत पे चला गया, डबल मंजिले पे चला गया तो काम ही सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया काम मुझे करके तो दिखा दे तू। ये मुस्तफ़ा है, मलकूतियत का लिबास पहन लिया है, 7वें आसमान पे, और 7वें आसमान से अर्शे सिदरतुल मुंतहा तक हज़रत जिब्राइल भी साथ साथ हैं। हज़रत जिब्राइल अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह, आ गई मेरी बाउंड्री, ख़त्म हो गए फासले, और ए अल्लाह के रसूल मेरी मंजिल आ गई। अगर एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ गया तो मेरे ये पर जल जाएंगे, आगे नहीं बढ़ूंगा। अब इसका मतलब फरिश्ता भी नहीं जा सकता। तो अब मेरा नबी तो फरिश्तों वाला लिबास पहने हुए है, मलकूतियत का लिबास पहने हुए है। हातिफ़े गैबी से निदाई, बाउंड्री बदल रही है, कंट्री बदल रही है, हालात बदल रहे हैं। मुस्तफ़ा को दूसरा लिबास पहनाओ। जी, बेशक बेशक। अब मलकूतियत का लिबास काम नहीं करेगा। तवज्जो है, नहीं करेगा ये लिबास, तो फिर अब कौन सा लिबास पहना जाए? तो आलिमों ने बैठ जा, बैठ।
तवज्जो है आपकी? जी जी 1 घंटा बोलूंगा, ज़्यादा नहीं। अल्लाह ताला तुम पे फजल फरमाए। क्या मजमा है तुम्हारा। और ये घंटा होने में देरी कितनी लगती है, मिनटों सेकंडों में घंटा हो जाता है, और ये घंटा होने ही वाला है। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। सुनते चले जाओ। खैर रोज़ाना इमरान हनफी नहीं मिलते बेटा, जी हजरत, और रोज़ाना ये हज़ारों मोमिनों के चेहरे नहीं मिलते। जी आने जाने सोने जागने रोजाना लगे रहते, मगर शैतान उंगलियां मारते ही रहेगा, मारते ही। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक नहीं। उठ जा, खड़ा हो जा, कहीं ऐसा ना हो शामियाना गिर जा, तू यहीं मर जाए, रोड देखने को न मिले, रोड देख के आ जा। शैतान की एक मत मान, मुस्तफ़ा का गुलाम है। शैतान की गर्दन पकड़ मरोड़ साबित कर मनहूस आवारा, हम तेरे नहीं मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह। लिबास बदलो। बेशक, बहुत उम्दा। अब कौन सा लिबास पहनाया जाएगा? एक बशर यहीं तक जा सकता था, एक मलक वहीं तक जा सकता था। अब जिब्राइल भी कह रहे हैं मैं नहीं जा पाऊंगा, सैयदुल मलाइका नहीं जा पाऊंगा। तो मुस्तफ़ा जान रहमत को लिबास बदल वाला जानते हो कौन सा? मेरे आलिमों ने लिखा, बड़े बड़े आलिमों ने लिखा है कि उस वक़्त हज़रत प्यारे मुस्तफ़ा को लिबास हकीकत पहनाया गया। ज़रा ज़ोर से कहो सुभान अल्लाह। लिबास हकीकत। जिब्राइल बोले सरकार आप जा सकते हैं, आप लिबास हकीकत में हैं, मैं नहीं जा सकता हूँ। मुस्तफ़ा आगे बढ़ गए, आगे बढ़ है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेराज की रात होती तो बात करता, आज तो शबे बारात है, इसलिए जनाब इतना बताऊंगा। मुस्तफ़ा गए सर्रे वहदत, मुस्तफ़ा वहदत के समंदर में गर्काब हो गए, फासले सिमट गए, तना फतदल्ला की मंजिलों पे आ गए। अल्लाह तुझे अच्छा रखे मेरे लाल। अब तना फतदल्ला की मंजिलों पे आ गए, और फिर क्या हुआ? अल्लाह ने फरमाया ले जा, ये 50 नमाज़ें ले जा मेरे महबूब। बेशक, सुभान अल्लाह। और से बोलो 50 5 बन गई, 0 हट गया, कैसे हटा ये भी एक मसला है, कभी फिर बताया जाएगा। मगर नमाज आ जाई है। 8 साल बीत गए नमाज फर्ज नहीं, जी 9 साल बीत गए नमाज फर्ज नहीं। नमाज 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 नमाज, अबे कौन मना करता है नमाज को? जरूरी है नमाज पढ़ो, नमाज जरूरी है। मगर मैं पूछना चाहता हूँ 9 साल तक नमाज फ़र्ज नहीं हुई, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 9 साल तक कर क्या रहे थे वो मुसलमान? क्या वो मुसलमान न थे? नमाज फ़र्ज नहीं हुई, कर क्या रहे थे वो? अभी जनाबे वाला नमाज नहीं पढ़ रहे थे तो फिर कर क्या रहे थे? फर्ज ही नहीं थी नमाज, तो पढ़ तो क्या कर रहे थे? तो मैंने हज़रत बिलाल से पूछा कि बिलाल जब तक नमाज फ़र्ज न हुई थी तो तुम क्या कर रहे थे? तो हज़रत बिलाल बोले मटर भूनती रेत पे तड़प तड़प के मुस्तफ़ा की मोहब्बत का इम्तिहान दे रहे थे, मुस्तफ़ा की मोहब्बत का इम्तिहान दे रहे थे। मैंने सुमैया से कहा, तो कहा अबू जहल के भाले खा खा के, लहूलहान हो के, पिट पिट के, ज़दोकोब हो के मुस्तफ़ा के इश्क का इम्तिहान देते थे। दुनिया कहती थी छोड़ दो मोहम्मद को, हमने कहा जान छोड़ देंगे और ये रूह चली जाएगी जिसमें नाज़नीन से, मगर हम मुस्तफ़ा का कलेमा नहीं छोड़ेंगे। इश्क़ रसूल का इम्तिहान दे रहे थे इसका और फिर कहते हैं वो सहाबियों का किरदार बताता है। उस इश्क में जब हम पास हो गए, जब मोहब्बत रसूल का एग्जामिनेशन पास कर लिया हमने, तो फिर तोहफे में, गिफ्ट में अल्लाह ने हमें नमाजों का तोहफा दे दिया। बेशक, इश्क़ रसूल असल है, नमाज़ें गिफ्ट हैं। तवज्जो चाहूंगा। क्या नाम है? रिफाकत भाई, क्या नाम है इनका? सरफराज भाई के साथ वो कौन है? अतीक भाई साहब। बड़ी मेहनत है भाई की, अतीक की। और खुश रहें, आबाद रहें। अब पता चला मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ नमाज ज़रूरी नहीं, नमाज ज़रूरी है, मगर तू नमाजों की बातें करता है। अब मुस्तफ़ा की इमेज पूछता है, ये है इमेज एक। अल्लाह ने फरमाया मौत के फरिश्ते अंदर नहीं जाना, अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा, जिब्राइल भी अकेले नहीं जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते जाएंगे, पहले सलामी होगी, शहंशाह बना के भेजा मैंने उसे। जी आज ये कॉन्फ्रेंस भी है शहंशाह दो आलम। तो अल्लाह ज़रा अपने नबी की शहंशाही के 2-4 मिनट शहंशाही की बात करके हुजूर की बारगाह में मोहब्बत का खिराज पेश कर लूँ, इजाज़त हो तो? जी इरशाद अता। शहंशाह है वो, और जोर से सुभान अल्लाह। ऐसे शहंशाह है वो। मेरा भारत, अभी भारत की नज़म पड़ी थी शान अरब ने,
कुछ कमी पढ़ लो, जी जी एक आधा शेर हटा दो उसमें, तवज्जो है जी। बहुत बढ़िया पढ़ी साहब माशाल्लाह। अब मैं भी एक बात बताऊं, हमारा देश हमारा भारत अभी अभी चांद पे गया था। 2 फोटो वायरल हो रहे हैं, 2 फोटो वायरल हो रहे हैं, और ये फोटो नासा ने भी लिए और अब साइंटिस्टों ने। क्या है उन फोटोओं में? चांद के बीचों बीच में एक फटन है आज भी। क्या है चांद के बीचों बीच में? एक दरार है। कैसी दरार है भैया वो? अरे कैसी दरार है वो? ऐसी दरार है वो, ये बताएंगे कैसी दरार है, ये बताएंगे। साइंस वालों को नहीं मालूम कैसी दरार है, मैं बताता हूँ। वो बात थी एक शाम की। जी 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 ऐसा है शहंशाह हमारा, बेशक ऐसा राज चलता है। अगर कहो तो 2 मिनट ले लूं। 627 ईस्वी थी, 6 मई थी, शाम का टाइम था, जुल्हज्जा की 14 तारीख थी। इधर अबू जहल एंड कंपनी खड़ी थी, इधर मेरे मुस्तफ़ा खड़े थे। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत कोशिश कर ली थी अबू जहल ने रोकने की मुस्तफ़ा को, मगर मुस्तफ़ा रुके ही कहाँ। कांटे बिछाए, मुस्तफ़ा ने कांटे पे चल चल के दीन खुदा फैला डाला। मक्के में जो लोग आए, कानों में रूइयाँ ठूंस दी कि अब्दुल्ला के बेटे की आवाज़ कानों में न जाने पाए, मगर अब्दुल्ला के बेटे की ऐसी आवाज़ निकली कि रूइयों की सरहदों सीमाओं को तोड़ तोड़ के फाड़ फाड़ के लोगों के दिलों में उतरती चली गई। बोरा आ गया, बोरा। मैं अपने जबान में कह दूं, बोरा आ गया अबू जहल। जी 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 तवज्जो है? जैसे हम तुम कह रहे बोरा आ गया, बोरा। अबू जहल बोरा आ गया तो उसने जनाबे वाला कोई रास्ता छोड़ा क्या? उसने नहीं छोड़ा। अब उसने ये ट्रिक अपनाया, चौधरियों को बुलाओ, बड़े बड़े धुरंधरों को बुलाओ, धनत्तरों को बुलाओ, लोगों को समझवाओ, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। तो बड़े बड़े धुरंधर आने लगे मक्के में। वो धुरंधर आया, वो धनत्तर आया, वो सूरमा चौधरी बुलाए गए। समझा दो, चौधरी यहाँ नहीं रहते हैं, चौधरी मक्के के थे वो। तवज्जो है? अरे है तवज्जो? चौधरी सूरमा 36 मार खां, 32 मार खां, सबको बुला लिया। समझा दो रे, नहीं तो काम खराब हो जाएगा, तूफान उठेगा, जल खसो खासा की तरह बह जाएगा, मक्का आग लगेगी, जल के भस्म हो जाएगा। सब समझाने आते थे। उन्हीं समझाने वालों में से एक नाम था हबीब, यमन का रहने वाला था। बहुत बड़ा धनत्तर था, बहुत बड़ा चौधरी सूरमा था, वक्त का बहुत बड़ा सूरमा था। मक्के में चलती थी उसकी, नाफिजुल कौल था, बालिगुल तौल था। अबू जहल ने बुला लिया। क्या बात है, क्यों बुलाया मुझे? तो अबू जहल बोला, अब्दुल्ला का बेटा है वो, अब्दुल्ला का बेटा। कहा सुना है? कहा अबू तालिब का भतीजा। कहा बोल। कहा वही अब्दुल मुत्तलिब का पोता। अरे हाँ हाँ बता ना। अरे वही खाने काबे की चाबियां हैं ना उनके पास। अरे बता तो, कहना क्या जा रहा है? कहा तुझे नहीं मालूम है 360 खुदाओं की तजलील करता है, एक खुदा की तबलीग करता है। तुझे नहीं मालूम है क्या हालात चल रहे हैं इस वक्त? जो एक बार उससे बात कर लेता वो उसी का हो जाता। लाख रोज़ रुकता ही नहीं, मिशन थमता ही नहीं। हम ये कहना चाहते हैं, रोक दे मक्के वालों को, कोई ना जाए अब्दुल्ला के बेटे की आवाज सुनने के लिए। तो हबीब बोला, मैं चाहता हूं। तवज्जो है आपकी? जोर से हाथ उठा के सुभान अल्लाह को। सुभान अल्लाह। क्या हाथ उठ रहे हैं यार, क्या मजे का यार प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या नूर बरस रहा है। मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है ना? और नबी की बातों में नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? जी हज़रत। मुस्तफ़ा की बातों में मजा लो, आनंद लो, और अल्लाह से माफी मांगो। आगे बढ़ता हूँ। समझा दे? कहा नहीं, ऐसे नहीं समझाऊंगा, पहले मेरी बात कराओ उससे। हबीब बोला, पहले अब्दुल्ला के बेटे से मेरी बात कराओ। बैठ जा बेटे, बैठ जा, जज़ाकल्लाह, बैठ जा मेरे लालो। बड़ी देर कर दी तुमने आते आते, इधर आओ, जल्दी से बैठो। और माशाअल्लाह बर्फ की तरह क्या जमा पड़ा यार। पाक बड़े की ईदगाह में ऐसे ही होता है यार हर साल यार। बेशक दिल का खुलूस है यार। जी हज़रत। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। समझा देना। कहा बात तो कराओ अब्दुल्ला के बेटे से। तो अबू जहल बोला, बात का तो ही झगड़ा ही है जी। अबे एक बार जो बात कर लेता वो उसी का हो जाता है। तो कहा नहीं, बात तो करानी पड़ेगी। बोले नहीं, अलाउ नहीं करूंगा बात कराने का। तो क्या बात कराने का अलाउ नहीं करेगा तो तू सुन ले, जाहिलों का बाप तू है, मैं नहीं। बदतमीज तू है, हम नहीं। सुलझे हुए हैं, मुहज्जब हैं, कल्चर्ड हैं, जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल है, तेरी तरह आवारा थोड़ी है।
कि तेरी मान ली और खत्म हो गई बात। जी अबे पंचायत की पंच की हैसियत से आया हूं, तेरी सुन ली उसकी भी तो सुन लूं। का इजाजत नहीं दी जाएगी बात करने की, का इजाजत नहीं दी जाएगी तो संभाल अपनी किंगडम को, जा रहे हूं यमन। कंधे पकड़ के बोला ठहर, बुलाते हैं, जोर से बोलो, बुलाते हैं। खबर आई हुजूर के पास। अब मुस्तफ़ा किसी से डरते थोड़े हैं, किसी से झिझकते थोड़े हैं, कभी सरेंडर थोड़े हुए, बुज़दिली से अल्लाह की पनाह मांगते रहे। पूरी ज़िंदगी जैसे इन्फॉर्मेशन आई, मर्दों के मर्द, सूरमाओं के सूरमा, बहादुरों के बहादुर, मेरे नबी फ़ौरन खड़े हो गए। बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, यूँ कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, यूँ कर देंगे, आने तो हम कर देंगे, यूँ कर देंगे, वो कर देंगे। जैसे ही नबी का चेहरा देखा, अरब के चांद का मुखड़ा देखा, जैसे ही अरब के चांद का पाकीज़ा चेहरा देखा, खुदा की इज्जत की कसम ऐसा सन्नाटा छाया, ऐसा सन्नाटा, पूरी मजलिस में सन्नाटा ही सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा कि तुम करीब से देखते तो ऐसा लगता है जैसे गूंगे खड़े हैं। अजी गूंगे नहीं, और करीब जाके देखो तो ऐसा लगे जैसे लाशें खड़ी हैं, कोई बोलता ही नहीं, सबके सरों पे ऐसा लगे परिंदे बैठे। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी, बरेली वाले बड़े मौलाना आला हजरत, जिनका चर्चा आज पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों में है। सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चित हस्ती है यूनिवर्सिटियों में तो आला हजरत है। सबसे ज्यादा पीएचडी आला हजरत में, मेल फीमेल, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिक्र नबी का हुआ। नबी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा बगदाद के गौसे आजम का होता है, और गौसे आजम के बाद सबसे ज्यादा चर्चित हस्ती जमाने में अगर कोई है तो आला हजरत है। वो रिसर्च स्कॉलर जिसने 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच दिया। आज भी जिसकी किताब नेल्सन मंडेला द्वारा जनूबी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की कोर्ट में हकम की हैसियत से शामिल की गई, आज भी साउथ अफ्रीका में मुस्लिम इशूज और मुस्लिम मसले उसी आला हजरत की किताब की रोशनी में हल होते हैं। भारत का है मेरा इमाम, मगर सारे संसार में भारत का नाम रोशन कर गया मेरा आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इस मंजर को देख के फरमाते हैं सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी, एक शेर सुनाऊं जी इरशाद। और ये पता लगाऊं कि तुम शेर कैसे सुनते हो। लो सुनो, इधर से मुस्तफ़ा जाने रहमत आ रहे हैं, इधर सन्नाटा छा गया तो बरेली वाले बोले कि यही बोल, बरेली वाले बोले कि या रसूल अल्लाह, तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, बेशक जान नहीं है। पिला दे चुपके से पिला दे, बातें मत कर पीछे से। जी हजरत, बहुत तवज्जो उम्दा है आपकी। आए मुस्तफ़ा आए सन्नाटा तो कहता है, मुस्तफ़ा फरमाते हैं सन्नाटे की इस दबीस चादर को मेरे नबी ने कहते हुए फाड़ा। बोलो क्यों बुलाया हमें? तो अबू जहल बोला हमने नहीं बुलाया, इसने बुलाया, इससे बात करो। हबीब सामने आए, बोले हमने बुलाया, हबीब नाम है हमारा, यमन के रहने वाले हैं हम, बड़े जिम्मेदार हैं हम। तमीज़ से बात करना हमारे साथ, तहजीब से बात करना अब्दुल्ला के बेटे। इरशाद फरमाया सारी दुनिया को तहजीब सिखाने ही के लिए अल्लाह ने मुस्तफ़ा को भेजा है। बेशक आप बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में, आज दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। कहा क्या सुना है? कहने लगा सुना है तुम नबुव्वत का दावा करते हो। इरशाद फरमाया नबियों के इमाम हैं हम, बेशक रसूलों के सरदार हैं हम। सुभान। कहने लगा दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। अगर सच्चे नबी हो तो जादूगरों के जादू जमीनों पे चलते हैं, आसमानों पे नहीं। अगर सच्चे नबी हो तो इस चमकते चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दो। मुस्कुरा दिए मुस्तफ़ा ये सुन के, और यूं मुस्कुराए मुस्तफ़ा, और इसीलिए मुस्कुराए कि बहुत छोटी सी बात कर गया रे हबीब। अरे ये चांद तो बचपन में ही हमसे वादा कर चुका है। जब मुस्तफ़ा पालने में लेटे तो चांद ने बातें नहीं की मुस्तफ़ा से? अरे की है नहीं की?
चांद ने बातें की हैं, उंगली के इशारे पे चला है। और मुस्तफ़ा जान रहमत ने खुद फरमाया, मैं चांद से बातें करता था, चांद मुझसे बातें करता था और ये कहता था रोना नहीं मुस्तफ़ा आका, रोना नहीं, आप जैसे कहोगे हम वैसे हो जाएंगे। मुस्तफ़ा जनाबे वाला मुस्कुरा रहे हैं, बहुत छोटी सी बात कर गया रे अभी बचपन में वादा कर चुका। क्या सोच रहे हो पैगंबर, क्या सोच रहे हो अब्दुल्ला के बेटे, कर दो ना दो टुकड़े। जमीन और आसमान की बूढ़ी निगाहों ने ये मंजर अपनी पुतलियों से देखा है कि जैसे ही उंगली उठी है सरकार की, और जोर से बोलो, जैसे ही उंगली उठी है सरकार की, और जैसे ही उंगली उठी है मेरे मुस्तफा की। कलमा पढ़ पढ़ के नबी में ऐप तलाश करने वाले, ये कलमा पढ़ने वाले, नमाज 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 नमाज, अल्लाह करनी भी तो ना आती ढंग से, अल्लाह ही कर देते ढंग से। तवज्जो है, नालियों पे खड़े अल्लाह 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 अल्लाह, घूरों पे खड़े अल्लाह अल्लाह। अबे तो पता ही नहीं है अल्लाह अल्लाह भी कहाँ की जाए, जहाँ चाहे वहीं अल्लाह का नाम। एक बुजुर्ग के बारे में मैंने पढ़ा है कि एक बुजुर्ग को किसी ने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। सलाम करने वाला कश्ती, सलाम करने वाले ने दरिया पार कर ली, कश्ती पे बैठा, दरिया के पार चला गया, उतर के चला गया, वो चला गया अपनी मंजिल की तरफ। तब जनाबे वाला इन्होंने वजू बनाया, वजू बना के इन्होंने भी कश्ती एक किराए पे ली और किराए पे लेके कश्ती से दरिया पार किया। दरिया पार करके वो आगे बढ़े और भागे उसके पीछे जो सलाम करके गया था, और उसे पकड़ लिया और पकड़ के जाके बोले वालेकुम अस्सलाम। कहा क्या मतलब, बहुत पहले किया था सलाम, तो उस पार थे। कहा उस टाइम हम इस्तिंजा कर रहे थे। अल्लाह का नाम ऐसे नहीं ले सकते, सलाम अल्लाह का नाम है, ऐसा कहा उन्होंने। उनका तकवा देखो। शाहनवाज अख्तर मुरादाबादी, तवज्जो है। बस अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुस्तफा जाने रहमत का पावर देखो। उंगली उठी, जैसे ही उंगली उठी जनाब वाला चांद दो टुकड़े में बिखर गया, बट गया, फट गया दो हिस्से में, एक हिस्सा पूरब में, एक हिस्सा पश्चिम में। और जनाब वाला जब पूरा पश्चिम में हिस्से बट गए तो अबू जहल के पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई और हबीब का मुंह खोला का खोला रह गया। हबीब का मुंह खोला का खोला रह, अबू जहल तो उसी को देख रहा था कि ये क्या करेगा, इसका क्या रिएक्शन होगा। तभी वो बोला ऐसा करो अब्दुल्ला के बेटे, बहुत हो गया, दोनों को एक कर दो। मुस्तफ़ा फिर मुस्कुराए, उंगली फिर उठी, पश्चिम वाला हिस्सा पूरब की तरफ, पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ, दोनों जोड़ दो गए। मगर पागवड़े वालों, शीशा जब टूट जाता है तो लाख जोड़ो, बीच में दरार रह ही जाती है। आज तक वो दरार है, ये पता बताती है कि मुस्तफा कल भी राजा था और आज भी वो शहंशाह है। जमीन पे चलती है, आसमान पे चलती है, पूरी दुनिया में निजाम चलता है, मुस्तफ़ा का हुक्म चलता है, मुस्तफ़ा का। मुस्तफ़ा जाने रहमत शहंशाह दो आलम है, शहंशाह दो आलम। कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, अपने आपों को देखो, झांको, कहाँ कमी है। नमाज़ें पढ़ते रहो, रोज़े रखते रहो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की बारगाह में सजदे करते रहो, मस्जिदों को आबाद करते रहो, रोते रहो और अल्लाह से दुआ मांगते रहो। मैं ये कहना चाहता था, जाओ कब्रिस्तानों में देख लो, आज रात में फरिश्ते वो रूहें आई हैं तुम्हारे घर, तुमसे मांगती हैं। जाओ देख लो, जिंदा ज्यादा दिन नहीं रहती है दुनिया, इसीलिए तुम्हारी भी सबकी उम्रें लिमिटेड हैं। इसलिए आज की रात सुनहरा मौका है, मालदारों से कहूंगा होश में रहो। कोई पता नहीं कि ये माल जनाबे वाला कब जनाब साथ छोड़ जाए। इसलिए ए लोगों, यतीमों के, गरीबों के, मजलूमों के, बेबसों के, बेकसों के साथ दो। छोटे छोटे बच्चों को मोहल्ले के जो यतीम हैं, जिनके सरों से बाप का साया रुखसत हो गया है, ऐसे बच्चों को यतीम स्कूलों में दाखिले दिलवाओ, उन्हें पढ़वाओ और समाज को बनाओ। तुम उस नबी के उम्मती हो जो समाज को बिल्डअप करता है। 1,24,000 नबी आए, मगर किसी नबी ने समाज को बिल्डअप नहीं किया, बल्कि जनाबे वाला जब समाज आड़ा तिरछा चला तो वो नबी को बोले अल्लाह ने बर्बाद कर दे, अल्लाह ने बर्बाद कर दे, अल्लाह ने बर्बाद कर दे। अल्लाह ने फरमाया कबूल कर ली तेरी, तो तूफान आएगा, सब बर्बाद हो जाएंगे, आग की बारिश करूंगा, अंगारे उतरेंगे। ए जिब्राइल उठाओ, इन बस्तियों को ले जाओ, आसमान पे पटक दो। किसी भी नबी ने समाज को या कौम को बिल्डअप नहीं किया, मगर ये मेरा नबी है। जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान।
जिसने समाज को बिल्डअप किया है, कांटों पे चला मगर बद्दुआ नहीं दी। फरिश्ते बार बार आए, ए नबी आपको लहूलहान कर दिया है ताइफ वालों ने, इन जालिमों ने, अत्याचारियों ने, दो पहाड़ों के बीच में पीस कर रख देंगे इनकी ये हिम्मत। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ चले जाओ अपने कामों पे, मैं जहमत नहीं रहमत बन के आया हूँ ज़माने में। हिंसा नहीं अहिंसा का दूत हूँ, नॉन वायोलेंस की दावत देने आया हूँ, जियो और जीने दो का फार्मूला लेके आया हूँ। हाथ उठाए और हाथ उठा के कहने लगे अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून। ए मेरे अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमा, मेरी कौम मुझे जानती नहीं। समाज को बिल्डअप करता तुम उस नबी के उम्मती हो जो समाज बनाता है, इसलिए अच्छा समाज बनाओ, गरीबों का साथी, अल्लाह का सजदा गुजार, नबी पाक का आशिक, मुस्तफ़ा का वफादार, ऐसा समाज बनाओ जो इस दुनिया में भी बामुराद हो और उस दुनिया में भी बामुराद हो। कारून बर्बाद हो गया और जनाब वाला इतराया। ऐसे ही हम अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो हम अल्लाह ही को राजी करें, डीजे ना बजाएं, बदमाश औरतों का डांस ना करवाएं, बदतमीजियां ना करें और शादियों के खर्चे लिमिटेड करें और अपनी कौम के नादारों पर ख्याल रखें। अल्लाह तुम्हारी कमाइयों में और बरकतें अता फरमाए। मुझे कोई चिढ़ नहीं तुम पे पैसा कितना है, पैसा और ज्यादा हो जाए, मगर जितना पैसा होता रहे इतना ही अल्लाह के लिए तुम्हारा दिल खुलता रहे। अब पैसा ज्यादा होता रहे और मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत बढ़ती रहे, पैसा होता रहे और दौलत बढ़ती रहे, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत कमज़ोर ना हो। अल्लाह के नबी से पहले प्यार है, बाद में नमाज है, पहले इश्क है फिर नमाज है। इश्क नहीं तो नमाज नहीं, और नमाज है मगर इश्क नहीं तो ऐसे समझ लो जैसे रेते पे महल बना दिया है। रेते पे महल कै दिन चलेगा जी बताओ हाजी जी, रेते पे महल बताओ हाजी जी कितने दिन चलेगा। एक दिन जब पानी आएगा रेता घुल जाएगा, महल धड़ाम हो जाएगा और जनाब ध्वस्त हो जाएगा। इट विल बी डिस्ट्रॉयड, कुछ नहीं बचेगा। देयर वुड बी जीरो जीरो और कुछ नहीं बचा। इसलिए अपने आप को बिल्डअप करो, फिक्र बनाओ, मानसिकता बनाओ। आज की रात है, सुनहरा मौका है, अल्लाह की रहमत के कुर्बान जाओ और अल्लाह से, अल्लाह तुमसे राजी हो, तुम अल्लाह की बारगाह में जबीने नियाज खम करो और अल्लाह को राजी करो और अल्लाह से कहो मौला जो हुआ वो हुआ, तुम माफ करने वाला रहीम करीम है। ए अल्लाह हमें माफ फरमा दे। अल्लाह की कसम मेरा अल्लाह माफ कर देगा तो इंशाअल्लाह हम सब गुनाहगारों के बेड़े पार हो जाएंगे। हज़रत मोहतरम मैंने तुम सबसे कहूँगा मालों की हिफाजत करो मगर नशे ढीले रखो। घरों में देखो अपने घरों में क्या ज़रूरत है, मोहल्ले में देखो क्या ज़रूरत है, समाज में क्या ज़रूरत है। समाज बनाओ, बिगाड़ो मत। हमारा दीन तोड़ने नहीं जोड़ने आया है, इसलिए जुड़ो। और सबसे कहूँगा जो नबी पाक का कलमा पढ़ते हैं उन सबसे कहूँगा गुस्ताखियाँ छोड़ो और गुस्ताखों की किताबें पढ़ना बंद करो, सब नबी का इश्क करो और एक हो जाओ। डॉक्टर इकबाल सही कह गए, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे। रहा था अपने पैगंबर मुस्तफ़ा जाने रहमत की, मेरी तरफ देखो कैसे हैं हमारे मुस्तफ़ा, वो शहंशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए हुए मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, ऐसे हैं हमारे शहंशाह के ज़मीनों पे चलती है, ज़मानों पे चलती है, मकीनों पे चलती है, मकानों पे चलती है, ज़मीन पे चली, आसमान पे चली, हर जगह मुस्तफ़ा जाने रहमत की आज भी चलती है। मेरी तरफ देखे तो जनाब वाला ताज शरीयत, गव्वास बहरे मारिफत, आबरू अहले सुन्नत, गादे रुखसारे इस्लाम, मुफक्किर दीन और मिल्लत, अल्लामा मौलाना अख्तर रज़ा खान अज़हरी मियाँ, एक शेर सुनिए मुस्तफ़ा कैसे शहंशाह हैं। इमरान हनफी फतेहपुर मलकपुर वाले, जी हजरत, इमरान हनफी फतेहपुर मलकपुर वाले आपको एक शेर बरेली वाले ताजे शरीयत का सुनाते हैं, ज़रा मेरी तरफ तवज्जो करें आप। फरमाते हैं बरेली वाले कि जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर रहे हैं, जोर से सुभान अल्लाह। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें।
जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। बहुत अच्छा पैगाम आज की कॉन्फ्रेंस ने दिया, मज़ा आ गया।